तो अगर आपने इस वीडियो का टाइटल पढ़ के इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो और शायद ये वीडियो हमारे चैनल की सबसे बढ़िया और सबसे यूनिक वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि किसी वेबसाइट को कैसे हैक करते हैं। हम आपको प्रैक्टिकल तो नहीं दिखा सकते क्योंकि ये यूट्यूब गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, लेकिन हम आपको ये ज़रूर बता सकते हैं कि आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हो ताकि आप किसी वेबसाइट को हैक कर सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आपको पता है कि क्या करना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी, जिसके अंदर हैकिंग के रिलेटेड काफी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं। तो उसमें एक वीडियो थी जिसका टाइटल था हाउ टू बिकम अ हैकर। उसके अंदर हमने बात की थी कि कौन कौन सी स्किल्स चाहिए जिसकी वजह से हम हैकिंग सीख सकते हैं। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो मैं उसका लिंक कार्ड पर दे दूंगा। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर ये बात करेंगे कि हमें कौन कौन से टूल्स, कौन से सॉफ्टवेयर्स और ऐसे कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं ताकि हम किसी वेबसाइट को हैक कर सकें। एक लैपटॉप और एक बढ़िया इंटरनेट तो देखिए बेसिक नेसेसिटी है। लैपटॉप कोई भी हो सकता है, चाहे i3 हो चाहे i5 हो, रैम कम से कम 8 GB होनी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो सकता है, चाहे लिनक्स, काली लिनक्स, उबंटू, कुछ भी, या फिर विंडोज भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों को ये भी लगता है कि विंडोज से हम हैकिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विंडोज के अंदर हैकिंग करना मुश्किल है क्योंकि उसके अंदर प्री बिल्ट टूल्स नहीं आते हैं, लेकिन जो काली लिनक्स है या पैरेट ओएस है उसके अंदर पहले से ही टूल्स आते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो अब हम मेन टॉपिक की बात करते हैं कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करें ताकि हम किसी वेबसाइट को हैक करें। तो मेनली हमारे पास 4 स्टेप्स हैं, जिनमें से फर्स्ट नंबर पर आता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, सेकंड पे है हमारा इंफॉर्मेशन एनालिसिस और थर्ड पे है हमारा मेन जो अटैक है, और फोर्थ की हम बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग यानी कि मान लीजिए आपने किसी को अटैक करना है, तो आपको पहले उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि वो कितना शक्तिशाली, कितना पावरफुल है। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर भी हमारे पास 2 सब डिविजन्स आ जाती हैं, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट नंबर पर आता है एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग और सेकंड पे है पैसिव। तो एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का ये मतलब है कि आप जिस वेबसाइट को हैक करना चाहते हो उसी के पास जाके उससे पूछोगे। लेकिन जो हमारा सेकंड ऑप्शन है उसके अंदर आप क्या करते हो कि आप किसी और से जाके आप वेबसाइट के बारे में पूछते हो। तो जो पैसिव है वो आप इंटरनेट से फाइंड कर सकते हो। जैसे कि आपने किसी वेबसाइट, मान लीजिए कोई भी ABCD वेबसाइट है, उसके बारे में आप जानना चाहते हो तो आप गूगल पर सर्च करो, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और साथ ही में गूगल सिंटैक्स सर्च ट्रिक्स होती हैं जिसकी मदद से आप किसी भी वेबसाइट की सब डोमेन्स के बारे में जान सकते हो। तो वो पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की, तो उसके अंदर हमारे पास काफ़ी टूल्स आते हैं, जैसे कि Nmap होता है, ZenMap होता है, और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं जिनका नाम आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। उनकी मदद से हम एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। तो इन टूल्स की मदद से हम उस वेबसाइट पर जाएंगे और उसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या क्या होता है, तो इन्फॉर्मेशन में हमारे पास ये होगा कि इस वेबसाइट को कौन होस्ट कर रहा है, इसके कितने सब डोमेन्स हैं, कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सा क्लोज्ड है, कौन सा फिल्टर्ड है, यानी कि किस पोर्ट के ऊपर फायरवॉल लगी हुई है। तो अब देखिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी सारी आ गई है। अब हमने इन्फॉर्मेशन तो गैदर कर लिया है। अब हमारा सेकंड स्टेप ये आता है कि इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करना, यानी कि अब इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इस वेबसाइट की कौन सा वीक पार्ट है और कौन सा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, और तभी हम उस वीक पार्ट पर अटैक करेंगे। तो देखिए अब मान लीजिए एक वेबसाइट है abc.com, तो उसके ऊपर आपने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की है, तो आपको पता चला है कि इस वेबसाइट का, मान लीजिए सपोज कर लीजिए इस वेबसाइट का कोई भी पोर्ट ओपन है, जैसे कि मान लीजिए HTTPS पोर्ट ओपन है और हमारा जो FTP पोर्ट है वो फिल्टर्ड है, यानी कि जो हमारा FTP पोर्ट है उसके ऊपर फायरवॉल लगी है, यानी कि सिक्योरिटी लगी है, और जो हमारा HTTPS पोर्ट है उस पर कोई भी हमारी सिक्योरिटी है वो नहीं लगी है, यानी कि वो ओपन है। तो अब हमें ये पता चल चुका है कि जो हमारा पोर्ट ओपन है वो अब वल्नरेबल है, यानी कि उस पर हम अटैक कर सकते हैं। अब देखिए हमने इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया, एनालिसिस भी कर लिया कि हम कौन सा वीक पार्ट है और कौन सा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ये अब हमें पता चल चुका है। तो अब बारी आती है मेन काम करने की, यानी कि अटैक करने की। तो अटैक हम कैसे करेंगे, तो देखिए इसके काफ़ी सारे टूल्स होते हैं जिनको आपको पहले सीखना पड़ेगा तभी आप अटैक कर सकोगे। तो काफ़ी सारे टूल्स हैं, जैसे कि बर्ब स्वीट है, SQL मैप है हमारे पास, और भी काफ़ी सारे ऐसे टूल्स हैं, उनके भी नाम आपको स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। तो देखिए अब वेबसाइट पर अटैक तो हमने कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी भी वेबसाइट पर ऐसे ही अटैक नहीं कर सकते, यानी कि ये एक इलीगल ऑफेंस है अगर आप किसी भी वेबसाइट को बिना परमिशन से अटैक कर देते हो। तो अगर आप
अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हो और उस पर अटैक करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप किसी की वेबसाइट पर बिना परमिशन से अटैक करते हो तो वो गलत बात है, वो इलीगल ऑफेंस है। तो आपके पास अब दो ऑप्शन है, या तो अब आप अपनी वेबसाइट बना लो और उसके ऊपर हैकिंग टेस्टिंग करो, या फिर आप किसी वेबसाइट के ओनर को कॉन्टैक्ट करो और उससे पहले परमिशन लो, उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट बनवा लो रिटर्न फॉर्म में, ताकि आपके पास एक एविडेंस रहे और उसके बाद आप उस वेबसाइट पर अटैक कर सकते हो। ऐसे ही काफ़ी लोग होते हैं, जैसे फ्रीलांसर्स होते हैं या बग बाउंटीज जो करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं कि किसी जो वेबसाइट है उसके ओनर से कांटेक्ट करते हैं और साथ ही में उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेते हैं और उससे कोई फीस चार्ज करते हैं उनकी सिक्योरिटी टेस्ट करने के लिए। तो ये भी एक बढ़िया काम है अगर आपको हैकिंग आती है। तो अब बात आती है फोर्थ पॉइंट की, जिसका मैंने आपको नाम नहीं बताया था क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में ये फोर्थ पॉइंट बदल जाएगा। अब देखिए, अगर आप इथिकल हैकिंग कर रहे हैं तो फोर्थ पॉइंट ये आएगा कि आप एक रिपोर्ट तैयार करोगे। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को हैक कर रहे हो, उनकी सिक्योरिटी को टेस्ट कर रहे हो, तो आपको एक रिपोर्ट तैयार करके बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी जगह पर वल्नरेबिलिटी है, कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और कहाँ पे आपने अटैक किया था, कहाँ पे आप सक्सेसफुल हो पाए थे, कहाँ पर आपकी जो वेबसाइट की सिक्योरिटी है वो आपके अटैक से ज़्यादा पावरफुल थी। तो ये सारी आपको रिपोर्ट तैयार करके देनी पड़ेगी। अगर आप इलीगल तरीके से काम कर रहे हो, यानी कि आप अनएथिकल हैकिंग कर रहे हो, तो अब आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो अब चेंज हो जाएगा, फुटप्रिंट इरेजिंग या फिर बैकडोर। अब आपके पास इसके अंदर भी दो ऑप्शंस है अगर आप इलीगल काम कर रहे हो। तो अब मान लीजिए एक घर है और एक चोर है, तो वो चोर चाहता है कि वो रोज रात को उस घर के अंदर जाए ताकि उसके अंदर जो भी ट्रेजरी है वो चुरा सके रोज। तो अब रोज ही एक रास्ते से जाना मुश्किल है, तो वो क्या करता है कि एक सुरंग बना लेता है, एक टनल बना लेता है अंडरग्राउंड, जो कि किसी को नहीं पता होती। तो वो जो टनल है, वो एक जो रास्ता है जो कि किसी को नहीं पता है, वो एक बैकडोर है, यानी कि एक ऐसा रास्ता बना लिया है जिसकी मदद से वो अब आराम से उस घर तक जा सकता है। ऐसे ही अब वेबसाइट के सिचुएशन में भी है कि आप एक ऐसे टनल बना लेते हो जिससे आप आराम से हर बार उस वेबसाइट तक पहुंच सकते हो। अब इसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन ये आता है कि फुटप्रिंट इरेजिंग, यानी कि अगर आप उस वेबसाइट को हैक करते हो और बस आप चाहते हो कि अब मैंने एक बार हैक कर लिया और बस अब मैं जितने भी एविडेंसेस हैं उसे इरेज करना चाहता हूँ, यानी कि जिस जिस रास्ते से आप गए थे उस वेबसाइट के अंदर, या फिर जो जो भी आपने उसके अंदर एक्सप्लॉइट किया था, जो जो अटैक किया था, उसके सारे एविडेंसेस इरेज करने हैं। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इथिकल वे से ही हैकिंग करें और किसी ऑर्गेनाइजेशन से पहले परमिशन लें और उसके बाद ही हैकिंग करें। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, अब हम उसे सम अप करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने ये देखा है कि सबसे पहले हमारे पास एक बढ़िया लैपटॉप होना चाहिए, हमारे पास बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और साथ ही में चाहे विंडोज हो चाहे लिनक्स हो, अगर लिनक्स हो तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो अब हम स्टेप्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा आता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, जिसके अंदर पैसिव और एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग थी, जिसके अंदर हमने ये जाना था कि एक्टिव के अंदर हम उस वेबसाइट को अप्रोच करेंगे और उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो गैदर करेंगे, और पैसिव में हमने ये जाना था कि पैसिव यानी कि किसी भी सर्च इंजन से या फिर इंफॉर्मेशन जितनी भी हमारी इंटरनेट के ऊपर है उस वेबसाइट के अबाउट वो हम गैदर करेंगे। उसके बाद हम सेकंड ऑप्शन पर आते हैं जो कि था इंफॉर्मेशन एनालिसिस। उस सारी इंफॉर्मेशन को हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कौन सा वीक पॉइंट है ताकि हम उस पर अटैक कर सकें। उसके बाद हमने देखा था थर्ड पॉइंट जो कि था मेन अटैक करना। तो हमने वीक पॉइंट ढूंढ लिया था, उसके बाद हम उस पर अटैक करेंगे ताकि हम उस वेबसाइट का जो एडमिन एक्सेस है उसे पा सकें। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमने देखा था कि अगर हम इथिकल वे से हैकिंग करते हैं तो हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। अगर हम अनएथिकल वे से करते हैं तो हमें या तो बैकडोर बनाना होगा या फिर हमें फुटप्रिंट्स इरेज करने होंगे। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये पता चल चुका होगा कि एक वेबसाइट को हैक करने का क्या प्रोसेस होता है, कौन से टूल्स यूज होते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हम आपके लिए इस वीडियो लाते रहेंगे और आपका नेट पे खचवाते रहेंगे। धन्यवाद।